हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 1 का ईवीएस पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। कितना चैप्टर नंबर बच्चों? 4। और उस चैप्टर का नाम है माय फैमिली। माय मतलब क्या होता है बच्चों? मेरा। क्या होता है? मेरा। फैमिली मतलब क्या होता है? परिवार। क्या होता है? परिवार। तो बच्चों ये क्लास 1 का चैप्टर नंबर 4 जो है वह है, चैप्टर का नाम माय फैमिली। और माय मतलब क्या हो जाता है बच्चों? मेरा। फैमिली मतलब क्या हो जाता है बच्चों? परिवार। मतलब हम अपने परिवार के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप बच्चों, आपके साथ जो आपके माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब जो रहते हैं एक साथ, इसी को तो आप फैमिली कहते हो। ठीक है बच्चों? मतलब अलग अलग पीपल एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक साथ रह रहे हैं। तो मतलब जैसे हमारा पापा हो गए, हम दोनों के बीच में क्या है? एक रिलेशन है, एक संबंध है। हमारे पापा और हमारे माँ के बीच में भी एक संबंध है। तो हमारे पापा और माँ के बीच में भी एक संबंध है और हमारे और माँ के बीच में भी एक संबंध है। तो एक ऐसा मतलब समूह जिसमें क्या हो? एक दूसरे से रिलेटेड हो और एक साथ रहता हो, उसी को क्या कहेंगे हम बच्चों? परिवार। फिर से देखते हैं, माय मतलब मेरा हो जाता है, फैमिली मतलब परिवार। हम अपने परिवार के बारे में इस चैप्टर में बच्चों पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में बच्चों उठता होगा कि परिवार किसे कहेंगे बच्चों? परिवार है क्या? आखिर परिवार हम कैसे कहेंगे? सोचते होंगे कि कोई भी, किसी को भी हम परिवार कह देंगे, जो सिंगल भी रह रहा है, जैसे मैं। ठीक है बच्चों, अभी मैं अपने गांव घर को छोड़कर आपके सीतामढ़ी में आया हूं। ठीक है बच्चों, सीतामढ़ी में आया हूं, तो क्या मैं अकेला हूं यहाँ? तो क्या मैं फैमिली हूं? नहीं बच्चों। अब आइए जानते हैं कि फैमिली क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, फैमिली क्या है? एक समूह है, एक क्या है? ग्रुप है। फैमिली क्या है? एक ग्रुप है जिसमें अलग अलग पीपल रहते हैं और एक पीपल क्या है? दूसरे से एक इंटरकनेक्टेड है, दूसरे से रिलेटेड है। उसी को क्या कहा जाएगा? फैमिली। अ ग्रुप ऑफ पीपल व्हिच आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिव टुगेदर, दैट इज कॉल्ड फैमिली। मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, एक दूसरे से संबंधित हो और उसके बाद एक साथ रहता हो, उसी को क्या कहेंगे? फैमिली। आप राइट डाउन कर सकते हो, अ ग्रुप ऑफ पीपल, सॉरी, अ ग्रुप ऑफ पीपल which related to each other, which related each other and live together. मतलब आप लिख सकते हो फैमिली का डिफिनेशन, ए ग्रुप ऑफ पीपल which related each other, sorry, which are related each other, which are related each other and live together. मतलब एक ऐसा समूह, एक ऐसा समूह किसका? पीपल का, जो एक दूसरे से रिलेटेड हो और एक साथ रहता हो, उसी को क्या कहते हैं बच्चों? फैमिली कहते हैं। आप अच्छे से लिख लेना इसको और अच्छे से याद भी कर लेना। फैमिली किसको कहेंगे? अ ग्रुप ऑफ पीपल व्हिच आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिव टुगेदर, दैट इज कॉल्ड फैमिली। उसी को क्या कहेंगे हिंदी में? परिवार। एक ऐसा समूह,
एक ऐसा समूह पीपल का जो एक दूसरे से संबंधित हो और एक साथ रहता हो। जैसे हम हो गए और मेरा भाई हो गया, हम दोनों एक दूसरे से क्या है बच्चों, संबंधित है, एक दूसरे से संबंध में है, रिलेशन में है। तो एक दूसरे से संबंध में है और हम और मेरा भाई और मेरा फैमिली भी एक साथ रहते हैं, तो इसी को क्या कहेंगे बच्चों, फैमिली कहेंगे। अब आते हैं, देखते हैं क्या क्या आपके बुक में बच्चों। दिया है यहां पे, देखो बच्चों, यू लिव इन योर हाउस, आप कहां रहते हैं, अपने घर में। किसके साथ, आवर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, ब्रदर्स, अपने भाई के साथ, और सिस्टर, अपने बहन के साथ। दे आर मेंबर ऑफ योर फैमिली, ये सब क्या हो गए, हमारे फैमिली का एक सदस्य हो गए, एक मेंबर हो गए। ठीक है बच्चों, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ये सब क्या हो गए, एक फैमिली का मेंबर हो गए। यही सब एक साथ जो रहते हैं, इसी को क्या कहेंगे हम, फैमिली कहेंगे। ये सब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, संबंध में है। ब्रदर सिस्टर का संबंध, पेरेंट्स ब्रदर, पेरेंट्स का सन से संबंध, सन का पेरेंट्स से संबंध, ये सब क्या है, एक दूसरे से संबंधित है और एक साथ रहते भी हैं। इसी को क्या कहेंगे बच्चों, फैमिली। अगर सपोज कीजिए कोई पढ़ने के लिए उसका ब्रदर चले गया अमेरिका, तो वहां क्या होगा, तो वह फैमिली नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वह अपने संबंधों के साथ नहीं रह रहा है, संबंध जो जिसके साथ है उनके साथ नहीं रह रहा है, इसीलिए यह क्या कहलाएगा, फैमिली नहीं कहलाएगा बच्चों। जैसे अब दिया है, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक अ फैमिली, मतलब पेरेंट्स मतलब माता पिता और उनके बच्चों वही क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं। अगर माता पिता है, बच्चे नहीं है, तो वह फैमिली में गिनती नहीं होगा। अगर पेरेंट्स भी हैं, माता पिता भी हैं और अन्य सदस्य भी हैं, वह सब ही क्या मिलके बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं। कभी आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि फैमिली में अलग अलग सदस्य कौन कौन से हैं, तो अलग अलग सदस्य में आ जाते हैं दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, काका काकी और पापा मम्मी, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज अवैध फैमिली, मान चलिए ये आपका नाम, मान चलिए यह मेरा नाम राजीव से है, यह क्या है, अभय का फैमिली है, अभय का परिवार है। अभय लिव्स विथ हिज मदर, फादर एंड सिस्टर। अभय जो है अपने माता पिता के साथ और भाई के और बहन के साथ रहता है। अभय अपने माता पिता के साथ और अपने बहन के साथ रहता है। तो अभय फैमिली इज द स्मॉल फैमिली। अभय का फैमिली क्या है, एक छोटा फैमिली है। फैमिली का कितने प्रकार है, दो प्रकार है, एक स्मॉल फैमिली, एक बिग फैमिली। हमेशा ध्यान देना बच्चों, फैमिली का दो प्रकार है, एक स्मॉल फैमिली और एक बिग फैमिली। स्मॉल फैमिली में पेरेंट्स रहते हैं, उसके बाद उनके चाइल्ड रहते हैं, बस उसी को क्या कहेंगे, स्मॉल फैमिली, जिसमें हमारे माता पिता और हमारे बहन रहती होगी, वैसा परिवार को क्या कहेंगे बच्चों, स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली कंसिस्ट पेरेंट्स एंड brothers and sisters, that refers to the small family। जब भी आपसे कोई पूछेगा बच्चों स्मॉल फैमिली किसे कहेंगे, जिसमें माता पिता हो और उनके बच्चे हो, उसी को क्या कहेंगे, स्मॉल
फैमिली। ये किसका फैमिली है? अभय का। ये देखिए फिगर, इसमें इनके माता पिता हो गए, ये अभय हो गया और ये उनकी सिस्टर हो गई। तो यह क्या है? स्मॉल फैमिली है बच्चों। अब आते हैं Anush lives with his parents, a brother and a sister. Anush family is a big family. अनुज जो है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर्स के साथ, अपने सिस्टर के साथ और अपने दादा दादी के साथ और अपने चाचा चाची के साथ रहता है। तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? बिग फैमिली। जो फैमिली में चाचा चाची, दादा दादी और आपके माता पिता और ब्रदर सिस्टर्स रहते हैं, उसको क्या कहेंगे? बिग फैमिली या लार्ज फैमिली, या बिग फैमिली बोलिए या लार्ज फैमिली बोलिए। ठीक है बच्चों। जैसे हमारे परिवार में मेरे चाचा चाची, दादा दादी, पापा माँ और मेरे भाई लोग, मेरे अंकल का भी बेटे लोग, ये सब रहते हैं, तो बहुत परिवार है। तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? बिग फैमिली। बिग फैमिली कंसिस्ट पेरेंट्स, अ ब्रदर, अ सिस्टर, अंकल, आंटी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। ठीक है बच्चों। ये सब जिसमें रहेंगे उसे क्या कहेंगे बच्चों? बिग फैमिली। अब आते हैं, यहां देखते हैं फैक्ट टू नो। फैक्ट के बारे में जानते हैं। The above two families are nuclear families. Have one set of parents and their children living in the same house. मतलब न्यूक्लियर फैमिली किसको कहेंगे? स्मॉल फैमिली को ही न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है बच्चों। जो स्मॉल फैमिली हो गया उसी को क्या कहेंगे बच्चों? न्यूक्लियर फैमिली। हमेशा ध्यान देना, न्यूक्लियर फैमिली पूछ देगा तो आप कंफ्यूज मत होना, हमेशा बोलना न्यूक्लियर फैमिली किसको कहेंगे? जो स्मॉल फैमिली है, जिसमें पेरेंट्स हैं और सिस्टर है, बस उसी को क्या कहेंगे बच्चों? न्यूक्लियर फैमिली। अब आते हैं, देखते हैं डिस्कस इन क्लास अबाउट द जॉय ऑफ शेयरिंग इन द फैमिली। मतलब फैमिली के प्रेजेंट पर क्या क्या खुशी मिलती है वह हमको आपको बताना है। अगर फैमिली होती है तो बच्चों हमें किसी भी दुख की अनुभव नहीं होती है, और जब फैमिली एब्सेंट हो जाती है, अगर कोई विपत्ति हम पर आती है तो दुख की अनुभव होती है। और फैमिली के साथ जब कोई रहता है तो फैमिली हमेशा क्या करती है? अच्छा सुख प्रदान करती है। तो मतलब सभी के पास फैमिली होना बच्चों जरूरी है। अगर जिनके पास फैमिली नहीं है, ना वह सुख की प्राप्ति करते हैं, ना वह दुख को झेल पाते हैं। फैमिली के साथ हम पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, फैमिली के साथ हम सिनेमा हॉल घूमने जाते हैं, और फैमिली के साथ हम गार्डन भी घूमने जाते हैं, और होटल रेस्टोरेंट यहाँ भी जाते हैं। अगर जिनके पास फैमिली नहीं है तो वह सब यह चीज का लाभ नहीं उठा पाते हैं। अब आते हैं बच्चों इस फैमिली को देखें। इस फैमिली को देखें तो इसमें बहुत सारा मेंबर है। ठीक है, दिस इज मोनूज फैमिली। यह किसका फैमिली है? मोनूज। मोनूज एक लड़का का नाम है मोनू, उसी का यह क्या है? परिवार है। अच्छे से देखिए बच्चों ये फिगर में अंकल आंटी, चाचा चाची, दादा दादी, काका काकी, काका का फिर बेटा बेटी, चाचा का फिर बेटा बेटी, फिर दादा और फिर ग्रैंडफादर की डॉटर, ये सब भी इसमें उपस्थित है। ठीक है बच्चों, दिस इज मोनूज फैमिली।
दिस इज अ ज्वाइंट फैमिली। यह क्या है बच्चों? ज्वाइंट फैमिली है। अ फैमिली दैट हैज मोर देन वन सेट ऑफ पेरेंट्स। जिस फैमिली में एक माता पिता के अलावा दूसरे माता पिता यानी कि मेरे दादा दादी भी उपस्थित हो और दादा दादी के भी डॉटर्स सन उपस्थित हो, उसके बाद उनके पोते भी उपस्थित हो, वैसा फैमिली को क्या हम कहते हैं? ज्वाइंट फैमिली। एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस, और सभी एक ही घर में रहते हैं, वैसा फैमिली को क्या कहेंगे? ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है? अ फैमिली दैट हैज मोर देन वन सेट ऑफ पेरेंट्स। वन सेट ऑफ पेरेंट्स कहने का मतलब हुआ, एक तो मेरे माता पिता पेरेंट्स मेरे हैं ही, और मेरे माता पिता का पेरेंट्स का पेरेंट, जिसको आप ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर कहते हैं, वो भी साथ में एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहते हो, वैसा फैमिली को क्या कहा जाता है बच्चों? ज्वाइंट फैमिली। A family that has more than one set of parents and their children living together in the same house is called a joint family. इसी को क्या कहेंगे बच्चों? Joint family। अब आता है नीचे कुछ आपको एक चीज दिया है, पेस्ट योर फैमिली फोटोग्राफ है। आप क्या करना, अपने घर पे अपने फैमिली का फोटो एक साथ खिंचा के और इस बॉक्स में डाल देना। तो यही आपको यहाँ करना है। अब आता है, लिखना भी है, इज योर फैमिली बिग स्मॉल और ज्वाइंट। मतलब आपका जो फैमिली है वह स्मॉल है या बिग है या ज्वाइंट है, वो भी नीचे लिख देना है। अगर सपोज कीजिए आपका फैमिली ज्वाइंट है तो ज्वाइंट फैमिली यहां पर लिख दोगे। ठीक है बच्चों। अब आता है रोल्स इन फैमिली। फैमिली में अलग अलग मेंबर्स का क्या रोल होते हैं, या फैमिली का मेन रोल क्या है, मतलब फैमिली होने का मेन उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, उसके बारे में बच्चों अब जानेंगे कि जिनके पास फैमिली है उनका मेन रोल क्या है। There are different tasks that your mother and father do. आपके माता पिता अलग अलग टास्क, अलग अलग वर्क आपके लिए करते हैं। अब आते हैं नीचे बच्चों, जैसे सर्कल इन रेड what your mother does and circle in blue what your father does। मतलब ये आपको नीचे एक फिगर दिया गया है, उसमें आपके पापा क्या करते हैं, ठीक है, उसको क्या करना है? सर्कल करना है। किस चीज से करना है बच्चों? सर्कल इन रेड व्हाट योर मदर डू। रेड उस जगह सर्कल करना है इस फिगर में जहां पे आपका मदर आपके लिए क्या करते हैं, और ब्लू उस जगह करना है जहां पे आपका पापा आपके लिए क्या करते हैं। अगर पापा आपके लिए कोई जॉब करते हैं तो यहाँ पे क्या करिएगा बच्चों? ब्लू इंक ले लीजिएगा, ब्लू कलर ले लीजिएगा और इसको राउंड कर दीजिएगा। एंड सर्कल इन ग्रीन व्हाट बोथ ऑफ देम डू। मतलब अब सर्कल ग्रीन वहां पे करना है जो पापा का भी रोल करता हो और मम्मा का भी रोल करता हो। तो बच्चों आप अपने घर पे ये करोगे। जैसे ये देखो, इसमें सबसे पहला ये पापा और माँ दोनों है, तो दोनों का वर्क यहाँ हो रहा है, तो इसमें क्या करोगे? ग्रीन तो दे दोगे। यहाँ पापा है तो इसमें ब्लू से ऐसे सर्कल कर दोगे, इसमें माँ है तो इसमें ग्रीन से ऐसे सर्कल कर दोगे। फिर उसके बाद इसमें माँ है तो इसमें ग्रीन से सिर्फ सर्कल कर दोगे, इसमें फादर है तो इसमें ब्लू से सर्कल कर दोगे। उसके बाद इसमें भी माँ है तो इसमें भी ब्लू से सर्कल बच्चों कर दोगे। ये आप अपने घर पे बच्चों करना। अब तनी थोड़ा हम इस समरी, इस चैप्टर का जो मेन समरी है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों,
कि इस चैप्टर में मैंने क्या क्या पढ़ा। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस मेक अ फैमिली। पेरेंट्स माता पिता और चिल्ड्रन क्या बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं। सम फैमिलीज आर स्मॉल, कुछ फैमिली क्या होते हैं, छोटा होते हैं। सम फैमिलीज आर बिग, कुछ फैमिली क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अ फैमिली दैट हैज वन सेट ऑफ पेरेंट्स, मतलब एक सेट ऑफ पेरेंट्स से ज्यादा हो वैसा फैमिली को क्या कहेंगे, एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग इन द सेम हाउस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। ठीक है बच्चों। अब है a family that has more than one set of parents and their children living together in the same house is called joint family। यहाँ दिया है a family that has one set of parents, मतलब एक ही सेट ऑफ पेरेंट्स हो, मेरे माता पिता और उनके बच्चे, और एक ही घर में रहता हो, उसी को न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे, जिसको स्मॉल फैमिली भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों। जिसमें a family that has more than one set of parents and their children living together in the same house is called joint family। जिसमें एक सेट ऑफ पेरेंट्स से ज्यादा हो, जैसे मेरे माता पिता के भी माता पिता, ठीक है, वो सब एक साथ रहते हो, वैसा फैमिली को क्या कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे, बोलिए, जॉइंट फैमिली कहेंगे और बिग फैमिली भी कहेंगे। All the member of family share work, जितने भी मेंबर हैं फैमिली का वह क्या करते हैं, शेयर वर्क करते हैं। अब है बच्चों कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, वो देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां पे सही जगह होगा, सही होगा ऑप्शन, वहां सही कर देना है, जहां पे गलत होगा वहां गलत। A small family has dash children, कितना चिल्ड्रन होते हैं, 1 और 2 या 3 और 4 या 5 और 6, तो 1 और 2। A joint family is a, कौन कहलाता है जॉइंट फैमिली, बिग फैमिली, स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, तो बिग फैमिली पे आप टिक कर दोगे। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। व्हाट इज स्मॉल एंड न्यूक्लियर फैमिली। स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली किसे कहेंगे, जिसमें पेरेंट्स हो और उनके बच्चे हो, चाइल्ड चिल्ड्रन हो, वैसा फैमिली को क्या कहेंगे, स्मॉल फैमिली। दोस फैमिली व्हिच कंसिस्ट पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, दैट टाइप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड स्मॉल फैमिली। आप ये घर पे अच्छे से इसमें फिलअप कर लोगे, फिर से सुन लो। दोस फैमिली व्हिच कंसिस्ट पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड स्मॉल फैमिली, उसी को क्या कहेंगे बच्चों, स्मॉल फैमिली। व्हाट इज बिग न्यूक्लियर फैमिली, दोस फैमिली व्हिच कंसिस्ट पेरेंट्स एंड brothers and sisters, this type of family is called nuclear family or big family। अब joint family, those family which consist more than one set of parents, that type of family is called joint family। आप फिलअप कर लेना। What do father and mother play in a family, मतलब फादर का और मदर का क्या मेन रोल रहता है फैमिली में। तो फादर क्या करते हैं, किस पर्पस से फैमिली के लिए वर्क करते हैं, फॉर अर्निंग मनी, और मदर किस पर्पस के लिए वर्क करते हैं, फॉर कुकिंग फूड। तो ये सब बच्चों आप क्या करना, अच्छे से अपने नोट्स बुक में वीडियो को यूज करके आप इसे फिलअप कर लेंगे। अब बच्चों देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरें। पहला क्वेश्चन दिया, बिग फैमिली इज डैश फैमिली, बिग फैमिली को क्या कहा जाता है, ज्वाइंट फैमिली, इसमें आप ज्वाइंट लिख दोगे। उसके बाद देयर आर डैश टाइप ऑफ फैमिलीज, कितने प्रकार है फैमिलीज का, तो 2 प्रकार है, तो 2 लिख दोगे। अब है राइट द नेम ऑफ द फ्लोइंग। अब
आप अपने माता पिता, अंकल आंटी, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, जिनका भी नाम हो फैमिली में, इस जगह फिलअप कर दो। ठीक है बच्चों, जैसे फादर का, मेरा फादर का नाम है कृष्ण देव, तो मैंने यहाँ राइट कर दिया। मदर का नाम सुनीता देवी, तो वो राइट कर दिया। तो बच्चों ये आपका माता पिता का नाम इसमें आपको खुद से भरने हैं। फिर हम मिलेंगे एक दूसरे लेक्चर के साथ और एक नया टॉपिक के साथ। आज के लिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। और हाँ बच्चों, आप क्या करना, जितने भी मैं अभी पढ़ाया हूँ उसे अच्छे से रिमाइंड करके, अच्छे से याद करके और सुन के उसे पढ़ लेना बच्चों। और जहाँ भी प्रॉब्लम होगी तो स्कूल खोलने के बाद या व्हाट्सएप ग्रुप में अगर हो तो उसमें क्या करोगे बच्चों, सेंड कर दोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।